सभी विद्वान साथियों को नमन। माँ सरस्वती को वंदन करते हुए मैं सभी प्रतिभागियों को आज के चौथे दिन क्विज प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दे रहा हूं। क्विज प्रतियोगिता से पहले आप सामान्य मन स्थिति में रहें। इसके लिए आपको सबसे पहले शॉर्ट फिल्म शो दिखाना मैं चाह रहा हूं। सीवी रमन, द साइंटिस्ट एंड हिज लिगेसी। टॉपिक ये है, इससे संबंधित एक मूवी मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। मैं प्रेजेंट करने की प्रक्रिया में हूं, थोड़ा टाइम लैग हो सकता है। इक्यावन मिनट। सभी लोग तैयार हैं? आपकी नजर होना चाहिए चैट बॉक्स पे। अब ठीक 20 मिनट बाद ये गूगल फॉर्म जो क्विज है उस वो ऑफ हो जाएगा। इसलिए आप ये जरूर कोशिश करिए कि 20 मिनट से पहले 19 मिनट पर ही, या चलिए आपको एक क्रेडिट देते हुए 20 मिनट आप इंश्योर करिए कि 20 मिनट पर इसको ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। 20 मिनट में आप नहीं सबमिट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा, फिर आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। किसी को कुछ क्वेरी है? पार्टिसिपेंट, कुछ यदि आपके मन में शंका है तो पूछ सकते हैं। इस क्विज में 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देना है, जैसे नाम, पिता का नाम, क्लास, जेंडर और पार्टिसिपेटरी रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद आपको मौर्य सर जी मौर्य सर हाँ ये बच्चे जो गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरेंगे जी तो मेरे ख्याल से उनको डिटेल भरने के लिए कुछ 1 आध मिनट का टाइम दीजिए सर एक्स्ट्रा। ठीक हो गया सर, ठीक हो है गया। ना, कुछ इस तरह का। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लंबा है नहीं, केवल टिक ही करना है उसमें। हाँ, नाम भरना है तो ये 1 मिनट का समय हम एक्स्ट्रा देते हैं इसके लिए। हाँ 1 मिनट। ये कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि ऑटोमेटिक सबमिट होगा। ऑटोमेटिक सबमिट नहीं होगा, लास्ट में आपको सबमिट पे क्लिक करना बहुत जरूरी है। जी, ये ऑटोमेटिक सबमिट नहीं होना है। और इसमें क्वेश्चन ये भी बता दें कि एक क्वेश्चन जो एक व्यक्ति को दिख रहा है वो जो है दूसरे व्यक्ति को 17वें या 50वें नंबर पर दिख। मौर्य सर ये मत बताइए, अच्छा इनको ये चलिए, बताइए लास्ट में बटन आएगा सबमिट का, उनको सबमिट क्लिक करना है तभी जी इनका जी, सबमिट हो पाएगा, अदरवाइज ये रह जाएंगे। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। टाइम से सबमिट करें। हाँ और तो कैमरा ऑन रखे सभी लोग जो पार्टिसिपेट कर हाँ रहे हैं। कैमरा ऑन कराइए। बस मैं ऑफ कर दूं। ये समय हो गया है 54। जो ही 55 होगा मैं इसमें लिंक डाल दूंगा चैट बॉक्स में। 54 हो रहा है। आप इसी गूगल मीट के चैट बॉक्स में देखते रहिए, लिंक यहीं जाएगा। पचपन, 17, 20:17 पर ये बंद हो जाएगा। मैं इसको फिक्स करता हूँ। ये है, अब आपका लिंक भेजा जा चुका है। अब आप इसको खोलिए।
लिंक भेजा जा चुका है। समय समाप्त हो रहा है। नहीं तो जाएंगे। समय समाप्त हो चुका है। अब ये सिस्टम रिस्पांस नहीं रिकॉर्ड करेगा। इस तरह से ये क्विज प्रतियोगिता संपन्न होती है। ये हम इस बीच कई लोग जुड़ने की कोशिश किए हैं और मैं उनको जुड़ने के अनुमति में ये डिस्टर्ब कर सकते थे। राघव सिंह, आरुषि सिंह, बिष्ट मन्नू, अंकित चंद परगई, ज्योति सागर के साथ कोई अपनी दिक्कत रही है। अदरवाइज ये सिस्टम बंद होने तक कुल 24 लोगों ने सबमिट कर दिया है। महिपाल सर, सर पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया था? ये तो मैडम बताएंगी। कुल 24 लोग ही सबमिट कर पाए हैं सर। अटेंडेंस तो ये देख करके महेंद्र जोशी सर के पास नाम पहुंचाएंगे सर ये अच्छा वो अच्छा रिपोर्ट में लिख देंगे प्रेस रिलीज में इन 24 के नाम और जी। क्लास। मैं सर और थैंक्स कह दीजिए सर आप भी। यस सर। थैंक्स कह दीजिए फॉर सक्सेसफुल कंडक्शन ऑफ द प्रोग्राम। और कल मिलेंगे, कल के लिए कह दीजिए सर 7 बजे। ठीक है सर, ठीक है। मैं सर आप नोट करिए, कुल हाँ सर। 24 समय के अंतर्गत कुल 24 लोग ही सबमिट कर पाए हैं। सर बच्चे जानना चाह रहे हैं किसने किसने सबमिट किया, क्या आप बता सकेंगे या नहीं? ये अच्छा, देखता हूँ कौन कौन है। जी सर नाम और क्लास बोल दीजिए जिससे जोशी जी नोट कर ले और बच्चों को भी पता चल जाएगा। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। इनके जो नाम हैं वो मैं चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। जी ये नाम है सर। ठीक है सर, ठीक है सर। इसमें है दीता। अच्छा अच्छा, मैडम ने भेजा। अच्छा, कुछ लोगों को देख लीजिएगा सर। इसमें रीता मैडम सबसे पहले दिख रही हैं तो इनको एक्सक्लूड करते हुए लिखिएगा। कंचन जी। है, शैलेश जोशी है, मोहम्मद नौशाद हैं, वंदना सिंह हैं, दुर्गा रावत, अंबिका पांडे, जी लईक अहमद, गोमेश जोशी। गोमेश जोशी के बाद है कृतिका पांडे, ईशा यादव, शिवांगी वंश, श्रुति शर्मा, ललित कुमार, हरमन दास नारंग, लक्ष्मी नेगी, पूजा, शक्ति कुमार। और शक्ति कुमार के बाद से हैं यशिता जोशी, सूर्यम श्रीवास्तव, भूमिका सिंह चौहान, ऋषि सिंह, कृति यादव, कविता अरोड़ा। तो ये जितने लोग हैं भाई, ये लोग अपना नाम, जितने लोगों का नाम मैंने बोला है जी, ये लोग अपना नाम के साथ क्लास चैट बॉक्स में लिख के और सेंड कर दीजिए। जितने लोगों का मैंने लिस्ट में नाम भेजा है वे लोग अपने नाम के साथ क्लास
और स्ट्रीम मतलब जेडबीसी के हैं या बायो ग्रुप के हैं, ये लिख करके भेज दीजिए, जिससे कि महेंद्र सर आपके नाम पेपर में भेज सकें। और जी एक बार सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो जिन्होंने सबमिट किया है। Sir, जिससे excuse me, I would like to ask something. जी Sir, I had submitting as soon as you said to submit, but it's showing the system is not accepting response. बेटा आपने देर कर दिया। सर जैसे ही आपने कहा था एकदम से सबमिट करा है, वो actually still then it's showing. सिस्टम पर मेरा जोर नहीं है बेटा, वो 24 लोग वो एक सेकंड का कई मतलब नैनो सेकंड का भी अंतर आएगा तो नहीं सबमिट होगा, बंद हो गया होगा। मैंने समय को जरूर कहा है कि आप ध्यान दें, समय के अंतर्गत सबमिट किया जाता है। कोई नहीं, अगली बार इस तरह की परीक्षाओं का ये अनुभव हो गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये एक एक्सपोजर है कि ऑनलाइन परीक्षाएं कैसे दी जाती हैं। लास्ट मोमेंट का भविष्य- वेट नहीं किया जाता बेटा, इसमें लास्ट भविष्य- मोमेंट का वेट नहीं किया जाता है। आपको 5 सेकंड पहले ही वो सबमिट करना था। 5 सेकंड नहीं, लेकिन 1 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड तो मान के चलिए, अदरवाइज तो जनरली गूगल फॉर्म में ये सेटिंग होती है कि ऑटोमेटिकली सबमिट वाला ऑप्शन होता है कि जैसी टाइम लिमिट चलिए ये ओवर हो गई है, नहीं, लेकिन जो हम अनाउंस कर रहे हैं, सबमिटेड। सुनिए बेटा, मैंने भी तो कहा इस सिस्टम में ऐसी सुविधा नहीं थी, है ना। Okay, sir. ये हाई लेवल की, इसीलिए मैंने आगाह किया था कि आप समय से पहले सबमिट कर दें। तो आप जो क्लासरूम में जो टीचर बोल रहा है उसको फॉलो नहीं करके आप अपने मन से जो हाई एडवांस चीजें हैं उसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये एडवांस चीज आपके सिस्टम पर अवेलेबल हो। बेटा सारे रूल्स आपको पहले ही समझा दिए गए थे, तो अभी आपको ये सब डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। सारे रूल्स सर ने पहले ही डिस्कस कर दिए थे, आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए था। राघवेंद्र सिंह चौहान और ये बच्चे, यशिता, ये वीडियो ऑन कर सकते हो तो कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा आप सभी पार्टिसिपेंट्स का। शिवांगी, स्नेह लगा मैडम, बच्चों ने जो है अपने नाम, क्लास और अपने स्ट्रीम लिख करके भेज दिए हैं, तो इसको कॉपी करके और ना तो टेलीग्राम ग्रुप में जो आयोजकों के लिए टेलीग्राम ग्रुप में है उसमें भेज दीजिए, पिक नहीं आ रही है ठीक से, जिससे कि जोशी सर उसको जो है अपने रिपोर्ट में उसको समाहित कर लें। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पार्टिसिपेट किया और इस एक अनुभव से आप गुजरे हैं। मैम स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? मौर्य मैम स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? अभी हाँ, सभी बच्चे तो हैं। शैलेश जोशी, आप कैमरा खोल लें। जी मैडम, आप कुछ फोटोग्राफ ले लें। अंबिका पांडे भी बहुत एक्टिव रहती है और पहले जो टेस्ट जून में हम लोगों ने दिया था उसमें वेल इन टाइम इसने सबमिट किया था और लोग तो बाद में बहुत परेशान होते रहे थे। बहुत अच्छा अंबिका, थैंक यू सर। आज अंबिका की ही क्वेरी थी कि किसने किसने सबमिट कर पाया है, उसको चिंता थी कि हमारा हुआ कि नहीं। सिंसियर है। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को, सभी बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने टाइमली सबमिट किया उनको और भी ज्यादा बधाई। आज हम लोग जो है ये अब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। कोई बच्चा कोई करता है तो आज जो है अपने विचार रख सकता है। 2 मिनट, ज्यादा नहीं।
हमारे टीम Sir, से sir, I'm very thankful for organizing such a beautiful UE for us. And sir, this has all been a very great experience for us. Great learning throughout the day from the first day, and it has been really opportunity for us. It is a sea of opportunities for us to learn so many things and to yes to inculcate in us the interest about the science fields and the various things which we can't just understand till now. Now we will be able to comprehend it better. And sir, it has been really a very learning experience, and I will like to heartily congratulate all the organizing team and all the learned professors for this. Thank you, sir. धन्यवाद शैलेश जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैंने देखा था सबसे पहले आपने सबमिट किया था। कुछ लोग हमारे टीम से ये संशय जाहिर कर रहे थे कि क्या 20 मिनट देना जो है कम तो नहीं होगा, लेकिन आपके परफॉर्मेंस ने ये शो कर दिया कि ये समय भी कुछ ज्यादा ही था। मैं तो इस पक्ष में रहता हूँ कि ये आधे मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, क्योंकि Sir, it is because of you all, sir, that we have been able to do this question. नहीं, ये हम लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है, ये आप लोगों की प्रोफिशिएंसी है। अदरवाइज तो हम एक ही सेंटेंस पूरे क्लास को सुनाते हैं, लेकिन जिसकी जैसी पात्रता होती है वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। उसके अनुसार जो है वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट उतना ग्रेस्प कर पाता है। तो धन्यवाद आपको। मैडम, और नहीं, देवराज मिश्रा सर, क्या हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बोलो ना। हाँ, श्रुति शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल रेस्पेक्टेड टीचर्स। सर, हमें बहुत अच्छा लगा ये क्यूज को परफॉर्म करके, एंड ये आगे के हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा, एंड हमें आइडियाज हो पाएंगे कि आगे किस टाइप से हम क्यूज के थ्रू हमें पता चल पाएगा कि हमने अब तक कितना पढ़ा एंड क्या सीखा। हमने अब तक हम एमएससी लेवल पर आ गए, तो हमने अब तक कितना सीखा, उसके थ्रू हम इसकी जानकारी ले पाएंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद। श्रुति, आप तो 5 जून में भी जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें आपने भाग लिया होगा शायद, क्विज में? हाँ जी सर। 5 जून तो ये सेकंड एक्सपीरियंस था आपका? नहीं सर, उसमें नहीं ले पाई थी मैं, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गई थी सर। कोई नहीं। और सूर्यम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, इस टाइप का सर प्रोग्राम होते हुए देखिए सर, मतलब मन में बहुत ज्यादा खुशी होती है, और ऐसे हम भी आशा करते हैं कि आगे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए जाए हमारे कॉलेज द्वारा। इससे होता ही है सर, बच्चों की जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो कहीं पे शो नहीं कर पाता, लेकिन ऐसे तो अपनी परफॉर्मेंस या फिर अपना जो भी उसके मन की बातें वो लोग तक रख पाता है, तो बच्चों के लिए अच्छी बात है सर। ऐसे ही मैं तो आशा करता हूँ और भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, ऑफलाइन हो तो और भी बेहतर है सर। धन्यवाद सर सभी, एंड सर आपका भी। थैंक यू सूर्यम। नहीं, ये प्रोग्राम तो मतलब ऐसे चल सकते हैं, मजबूरी ये हो जाती है हमारे कॉलेज में कुछ, या इस क्षेत्र में कुछ ऐसी परिस्थिति या ऐसी संस्कृति हो गई है कि एकेडमिक्स के लिए जहाँ 2-3 महीने होने चाहिए, वहाँ 2-3 महीने एडमिशन के काम होते हैं। इस फ्रंट पर जो है कि नहीं, हम लोग अपने को बहुत कमजोर पाते हैं, एकेडमिक्स के लिए समय बहुत कम निकल पाता है। तो यदि इस प्लेटफॉर्म से जितने भी छात्र जुड़े हैं, यदि अपने साथियों को मोटिवेट करें कि एडमिशन प्रक्रिया, आप सेकेंड ईयर में जा रहे हो या थर्ड ईयर में जा रहे हो, तो उस समय जब भी रिजल्ट निकलता है उसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक स्टैंडिंग नोटिस होती है कि रिजल्ट निकलने के 10 दिन के अंदर आप एडमिशन लें। अच्छा, इधर कोरोना की महामारी के चलते भी कुछ हमारे टाइम फ्रेम कुछ गड़बड़ हो गए हैं,
तो एनीवे ये तो कोरोना है, लेकिन ये मैं 10 सालों से मैं इस राधे हरी डिग्री कॉलेज में हूँ और मैं ये देखता हूँ कि यहाँ एडमिशन का टाइम जो है कि नहीं बहुत लंबा होता है और इस फ्रंट पर हम सभी बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो आप सभी लोगों को, हाँ बेटा राघवेंद्र सिंह चौहान जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर सभी को मेरा प्रणाम। सर मैं कुछ शब्द उन बच्चों के लिए कहूंगा जिनका कुछ एक सेकंड की वजह से ये मतलब क्विज मिस हो गया, कि इसमें ना हमारी ही गलती है, ना सर सिस्टम की गलती, ना आपकी गलती। बस वो होता है ना, कुछ समय का होता है कि आज हमारा टाइम नहीं था। समय सबसे बलवान होता है, तो आज हम सबके साथ वही हो गया। तो हम ज्यादा दुखी फील ना करते हुए आगे की तैयारी करें। जी, यदि आप लोगों को एशियाड याद हो तो पीटी उषा हमारे देश की, वो सेकंड के 100वें हिस्से से पीछे रह गई थी। याद है राघवेंद्र सिंह? अब ये याद जी, तो ये कुछ सेकंड के 100वें हिस्से जो है जिंदगी पे बहुत भारी पड़ते हैं कभी कभी। तो समय बहुत कीमती है। सेकंड का 100वें हिस्से में जो है कि नहीं, सड़कों पर जिस तरह के हमारे नौजवान बच्चे इतनी तेजी से गाड़ियां चलाते हैं, वो तो जो है निकल जाते हैं, और बुजुर्ग लोग जो है कि नहीं लड़खड़ा के गिर जाते हैं। तो वो सेकंड का 100वां हिस्सा जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है कोई क्षेत्र में। तो यदि हम अपने काम सही समय से शुरू कर पाए और समय के अंदर उसको जो है संपूर्ण कर पाए, तो सबके, आपके ही नहीं सबके जीवन में जो है कि नहीं एक तनाव रहित जिंदगी हो सकती है। हम समय से नहीं शुरू कर पाते हैं कोई काम, इसके कारण हमारी जिंदगी में तनाव बहुत है। ये एक सामान्य समस्या। तो चलिए, आप सभी लोगों का इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। मैं जोशी सर, कुछ आप बच्चों से कहना चाहते हैं? नहीं, लाइक भी कहना चाह रहे हैं, वहां बोलिए लाइक। लाइक को सुन लेते हैं, फिर आपकी बात सुनेंगे सर। सर्वप्रथम सभी को मेरा सादर नमन। मैंने फर्स्ट ईयर है, मेरे कॉलेज से कुछ मेरे साथ के लोगों ने यहाँ घूम घर वापसी। सर जहाँ पे आपको सीखने की अगर आपके अंदर इच्छा हो तो आप कहीं पे भी सीख सकते हैं। और सर आपने आज आपकी पूरी टीम ने ये साबित कर दिया है कि अगर सीखने की इच्छा हो तो हम रात के अंधेरे में भी अपने घर बैठ के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करे, और सर मैंने अभी एक लाइन लिखी थी, इस मंच पे हम अपनी छाप छोड़ जाएंगे, इस मंच पे हम अपनी छाप छोड़ जाएंगे और जमाना देखता रह जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। जमाना देखता रह जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैं सर, अब आप जो है आप कुछ कहें भी और समापन भी कर दें। अच्छा, धन्यवाद सर, मौर्य सर, धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहूँगा सर कि जिस तरीके से, जितने प्रेम से और जितने उत्साह से आप बोलते हैं, वो मेरे हृदय को बड़ा अभिभूत करता है। और महिपाल सर जितने एक्टिव हैं, वो चीज़ बड़ी मेरे को प्रेरित करती है। साथ ही साथ रीता सचान मैडम का प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही शांतिपूर्ण रहता है। वो हम लोगों के अंदर थोड़ी सी कमी है, हम लोगों को उस तरीके से प्रेरित होना चाहिए। इतनी सारी बातें इस वाले वर्चुअल फेस्टिवल में हो रही हैं कि बहुत आनंद आ रहा है सर, ये सारे प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करते हुए। और आज आपने प्रोग्राम का बहुत बढ़िया संचालन किया सर, बहुत सही तरीके से, सरल तरीके से बच्चों को मोटिवेट भी किया और सारी एक्टिविटी को आपने ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसा ये लास्ट में बच्चे ने कहा, तो मैंने कहीं एक कविता पढ़ी थी। अब ये बच्चा ये बोल रहा था ना कि आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस, उसके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो मैं एक पुरानी कविता किसी की लिखी हुई थी, मैं उसको आपके सामने पढ़ देता हूँ। जरूर।
उसको पढ़ के मुझे बड़ा आनंद आता है, लेकिन मैं आपके लिए भी उसको आज पेश कर देता हूँ। हो सकता है कभी आपने सुनी हो या ना सुनी हो, तो मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें कवि जो है सर वो अपनी शक्ति के लिए कह रहा है, यानी कि अपनी इच्छा शक्ति या अपने बल के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो वो क्या कहता है कि तिरस्कार के योग्य नहीं यह शक्ति अमित महिमाशाली, तिरस्कार के योग्य नहीं यह शक्ति अमित महिमाशाली, विरोधियों का अहित भक्त का हित सदैव करने वाली। जहां गूढ़ उपकार भाव हैं करती है आनंद प्रदान, पर पीड़न व्यापार जहां है लाती वहां विपद व्यवधान। किंतु जहां देखेगी कोई अनाचार हो उग्र प्रचंड, धर्म भाव की परम रक्षिका देगी पापी को भी दंड। क्रोध नहीं है क्षमा नहीं है उसमें लेश विकार नहीं, उसकी निर्मल कार्यवाहियों में कुछ दोष प्रहार नहीं। उसका न्याय नहीं रुक सकता हो विलंब या हो सत्वर, इच्छा होगी आज करेगी या कुछ दिन गत होने पर। ये किसी कवि ने लिखा है एक ऐसी शक्ति के बारे में जो सभी को संचालित करती है, सारे जगत को संचालित करती है। लेकिन कुछ लोग उस शक्ति से अभिभूत हो जाते हैं, कुछ लोग उस शक्ति का संधान नहीं कर पाते। लेकिन लेटर और सूनर सभी के जीवन में शक्तिपात होता है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। तो सभी बच्चों के लिए जो बेचारे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए वो भविष्य में करेंगे, जैसा आपने उनसे कहा। और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन लोगों को साधुवाद और उनके लिए बधाई। और सभी टीम मेंबर्स की, आज जितने भी महिपाल सर, डॉक्टर मौर्य सर, रीता सचान मैडम, रेणुका चौहान मैडम, स्नेहलता मैडम और बाकी हमारे जो जज थे, उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार सर। और आपका एक आशीर्वचन हो जाना चाहिए सर, उसके बाद मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम आप क्लोज करेंगे फिर। धन्यवाद सर। धन्यवाद जोशी जी। तो बच्चों का उत्साह देख करके ये लगता है वैसे कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। हमारा इवैल्यूएशन हमारे बच्चों के इवैल्यूएशन पर निर्भर होता है, क्योंकि हमारा कोई वैल्यू नहीं है जबकि ये नेपथ्य में या हमारे सामने न हो। तो बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी संख्या में आप प्रतिदिन इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, नाइट, शब्बा खैर। और बच्चों से आग्रह है कि वे इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दें ताकि हम लोग कुछ आपस में बात कर सकें। सभी छात्रों से, सभी छात्राओं से निवेदन है कि अब वे इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दें।